আজ ওয়েস্টিন হোটেলে চলে আসছি। আমার সঙ্গে সমীর স্যার রয়েছেন, আর পিছনে যাদের ছবি দেখছেন এরা সব ক্রাউন অ্যাচিভার করেছে, যাদের পিছনে ছবি দেখছেন আপনারা। कार अचीवर डबल क्राउन अचीवर। फोटो खींचने का लाइन हॉल के अंदर जाने के लिए ये लाइन पड़ा है। বাবু আপনি কি খাচ্ছেন? ওয়েস্টিন হোটেলে ওয়েস্টিনের ব্রেকফাস্ট হচ্ছে। আচ্ছা 200 লেভেলের টিফিন হচ্ছে এটা। আচ্ছা এটা আমি কেক খাচ্ছি। আচ্ছা কেকটা অসাধারণ খেতে। আচ্ছা জয় সর্বশ্রী। জয় সর্বশ্রী। Good morning, Sarvasri. I am now Westin Hotel at Kolkata, Rajarhat, New Town. आज हमारे सर्वश्री एक 10 লেভেলের প্রোগ্রাম হতে চলেছে। জাস্ট ব্রেকফাস্ট করছি, অসাধারণ ব্রেকফাস্ট। জয় সর্বশ্রী, জয় টিম। থ্যাংক ইউ অল।
चलिए, इस मीटिंग शुरू करने के पहले मैं कुछ बोलूंगा आपको। सिर्फ आपका इस कीमती वक्त का सिर्फ 2 ही मिनट लूंगा आपसे। पहले तो मैं तहे दिल से हर एक लोगों को माफी मांगना चाहता हूं। इस मीटिंग को हम लोगों ने बहुत लेट शुरुआत की है, बट आप लोगों ने बहुत दूर तक आए, बहुत कीमती समय दिया, और आप लोगों को कुछ भी नाराजगी हो किसी भी बात के लिए, किसी को भी कुछ भी नहीं मिला होगा, किसी को शायद रहने के लिए कुछ जगह नहीं मिला होगा, किसी को शायद टॉयलेट नहीं मिला होगा, मैं सारे लोगों का बिहाफ ऑफ आवर मैनेजमेंट वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट थिंग। तो आप लोग बस इस तरीके से कॉर्पोरेट हम लोग के साथ करते रहिए। हम लोग आपके साथ बेटर सर्विस और बेटर चीजों को लेके आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। उससे पहले मैं कुछ बोलूं, मैं जिसका नाम ना लेके इस स्पीच को शुरू करूं तो मुझे लगता है बहुत लाइन साबित हो जाएगा। मैं आज के दिन में बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग आज के दिन पे इस मीटिंग हॉल में बैठे हैं, मैं सारे लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं जिस पर्सनालिटी का नाम बोल रहा हूं, जिस व्यक्तित्व की वजह से आज के दिन पे जिसके वजह से मैं इस चीज में खड़ा हूं, मेरी जैसा बहुत सारे का फैमिली का घर चल रहा है, उनका नाम है मिस्टर गोपाल कुंडू जी। मैं सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, बिग क्लब के साथ उनको प्लीज इस मीटिंग को वेलकम करिए। मैं सारे लोगों को मैंने बोला था, प्लीज हैव ए स्टैंडिंग ओवेशन फॉर हिम, प्लीज प्लीज। नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ, आप लोग खड़ा हो जाइए, दोनों में से कुछ तो कर लीजिए। बिग क्लब फॉर हिम, बिग क्लब। कोई भी इंडिविजुअल आपके लिए सोच रहा है, किसी का भी घर चल रहा है, किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, किसी का कॉलेज का एडमिशन हो रहा है, किसी का तकदीर बदला हुआ, तो किसी एक इंडिविजुअल ने सोचा था जिसके वजह से ऐसा हुआ है। उसके बाद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर राहुल सुदान आज इधर मौजूद हैं। ज्यादा टाइम जाया न करते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज। आपके एक स्टैंडिंग ओवेशन के, बिल्कुल स्टैंडिंग ओवेशन के and साथ एक जबरदस्त क्लैपिंग से जबरदस्त क्लैपिंग कीजिए, जबरदस्त हमारे जनरल सेक्रेटरी ये फोटो सबसे मेमोरेबल मोमेंट है, सो खींच लीजिए, फोन ऑन करके खींच लीजिए। पहले जो सज्जन हमारे दोस्त जो स्पीच देके गए, उसमें इतनी एनर्जी थी कि उस एनर्जी का मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको मेरी आवाज़ कम लगे उनके मुकाबले तो बुरा मत मानना। वो बहुत हाई लेवल पे बहुत अच्छा बोल के गए थे। मेरा नाम राहुल सूदन है और प्रेजेंटली मैं जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको फिटसी के नाम से भी जाना जाता है। पहले एक आइडिया के साथ शुरुआत हुई थी। आइडिया क्या था कि किस तरीके से हम एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेशन बना सकें, कैसे उसे कम्युनिकेट कर सकें, कैसे बात कर सकें, नई पॉलिसीज बनाने में, नए रास्ते बनाने में, नए पुल को बनाने में। जब ये सोच रखी गई कुछ दोस्तों के साथ, तब कुछ लोगों ने आके हमारा सहारा दिया। हमने काफी लोगों से बात की, पर कई लोग ऐसे थे जिनके पास हम जाते थे ये सजेशन लेके, और उनमें से कुछ थे जिन्होंने आके कहा कि ये तो मैं पहले से करना चाहता था। उन सज्जन में, उन दोस्तों में एक सबसे पहले नाम था, वो गोपाल भाई का था। गोपाल भाई को एक बात नहीं बताई कि मैं कभी किसी से मिलता था, किसी एमडी से, किसी बिजनेस ओनर से या कभी गवर्नमेंट में, तो सब मुझसे बोलते थे, सर मेरी ये डायरेक्ट सेलर की प्रॉब्लम है, सर ये कंपनीज को ये इशू है, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। सिर्फ गोपाल सर एक मुझे ऐसे मिले जो कहते थे, राहुल भाई अभी ना इंडस्ट्री के लिए क्या करना है ये बताओ। आप इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझना कि एक इंसान जिसके ऊपर इतने सारे डायरेक्ट सेलर्स के, उनके परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस को चलाने की, उनके परिवारों को सपोर्ट करने की, आप सबके करियर की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर वो मुझसे कभी ये बात नहीं करते थे। सिर्फ एक बात, राहुल भाई बोलो इंडस्ट्री के लिए क्या करना है।
यहाँ पे ये समझो कि वेस्ट बंगाल में आपका छोटा भाई है, यहाँ पे मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं गोपाल भाई के वर्ड्स के साथ ना स्पीड मैच नहीं कर पाता था। तो गोपाल भाई शायद 1 मिनट में 170-180 वर्ड बोल जाते थे और मैं 50-60 वर्ड बोलने वाला इंसान था। तो कई बार मुझे गोपाल सर से ये होता था, मैंने कहा सर थोड़ा सा आस्ता बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बोलते इतना तेज जल्दी बोल जाते हो। फिर एक दिन सोचा कौन सा इंसान है जो तेज बोलता है? वो जिसके दिमाग में क्लैरिटी होती है, जिसका दिमाग तेज चलता है वही तेज शब्द बोल सकता है। फिर क्लैरिटी कहाँ से आती है? क्लैरिटी एनर्जी से आती है। आपके अंदर एनर्जी होगी तभी आप तेज बोल पाएंगे, तेज सोच पाएंगे। और वो क्लैरिटी, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो असल में विजन से आता है। होता है कि आपने 5 साल 10 साल बाद क्या करना है ना, तो आपको शब्दों में, आपके एक्शंस में तेजी होती है। इसलिए मैं हमेशा गोपाल भाई को कहता था कि आप मुझसे ना आज की बात नहीं करते, हमेशा 5 साल बाद की बात करते हैं। और इस एनर्जी, इस विजन के लिए मैं हमेशा गोपाल भाई का थैंक्स कहूंगा। थैंक यू सो मच गोपाल भाई। आज जब हमारे रूल्स आने वाले हैं जो कंज्यूमर एक्ट के अंडर हैं, उस रूल्स के आने के बाद हमारी इंडस्ट्री जो है वो टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि ये इंडस्ट्री जब टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो तो आपके जो कैप्टन हैं गोपाल भाई, उनके साथ मिलके इस टेक ऑफ की तैयारी करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 45 मिनट्स दिया जाएगा, उसी